नेक्स्ट जो टेस्ट है हेटेरोस्केडास्टिसिटी को देखने का, निकालने का, ये पता लगाने का कि मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं, उस टेस्ट का नाम है पार्क टेस्ट, द पार्क टेस्ट। ठीक है बच्चों, वैसे तो मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसे लिख दिया जाता है कि एक्सप्लेन एनी टू टेस्ट्स टू डायग्नोज हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन अ मॉडल। तो उसमें आप पीछे वाले दोनों टेस्ट लिख सकते हैं, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट लिख सकते हैं और जो गोल्ड क्वांट टेस्ट है वो लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम 2 टेस्ट और पढ़ लेते हैं, बहुत इजी हैं। बाय चांस क्वेश्चन पूरा टेस्ट के ऊपर ही आ जाए कि आप डिफाइन करें जो भी टेस्ट है हेटेरोस्केडास्टिसिटी को मेज़र करने के, तो फिर सिर्फ 2 टेस्ट में काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 3 या 4 टेस्ट लिखने होंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का है। या बाय नेम आ जाए 2 नंबर में तो भी आपको उसको एलेबोरेट करना होगा। तो यहाँ पर हम 4 टेस्ट पढ़ेंगे, 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा टेस्ट अब है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको कंफ्यूज करे, बस आपको एक ध्यान रखना है कि अलग अलग जो पर्सन है उसने अलग अलग तरह से बताया है कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी को इस तरह से पता लगाया जा सकता है। जैसे अब हम पार्क टेस्ट की बात करें तो जो प्रोफेसर पार्क है, इनका नाम था R.E. पार्क। प्रोफेसर पार्क ने एक स्पेसिफिक फंक्शनल बताया है, एक इन्होंने अपना एक फंक्शन फॉर्म दी है ये देखने के लिए कि जो हमारा वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ म्यू आई को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, यस, जो हमारा वेरिएंस है, ओके, और जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको निकालने के लिए क्या किया गया है, R.E. पार्क ने एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया है। देखो, ये देखना है हमें कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी है या नहीं। तो हमने बोला है कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि वेरिएंस में चेंजेस होना, और ये कहता है कि जो वेरिएंस में चेंजेस कब होगा, जब जैसे जैसे एक्स आई में चेंजेस होगा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में चेंजेस होगा, तो हमारे वेरिएंस में भी ऑब्वियस सी बात है चेंजेस होंगे, यानी कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी मिलेगी। अब ये देखते हैं हम, जो पार्क टेस्ट है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि भाई मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक फंक्शन देता हूँ, उस फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन में आप इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको पता लगा सकते हैं। यदि आपको इन दोनों के रिलेशन का पता चल गया तो आपके लिए ये बताना इजी हो जाएगा कि आपके मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी है या नहीं है। जैसे इन्होंने फंक्शन लिया है, ये फंक्शन का आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, जो फंक्शन हम लिख रहे हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन इनके द्वारा दिया हुआ है, ये हमने, आपने या किसी ने ना तो कहीं से कैलकुलेट किया है, ना ही हमने इसको सजेस्ट किया है। हम तो सिर्फ जो पार्क ने जो सजेस्ट किया है सेम फंक्शन हम एक्सेप्ट करके चलते हैं और उसी फंक्शन को बार बार यहाँ पर दिखाएंगे। तो पार्क ने बोला है कि इन दोनों के रिलेशन को शो करने के लिए जो फंक्शन पार्क देता है वो है वेरिएंस ऑफ म्यू आई इज इक्वल टू, किसका फंक्शन होता है, एक्स आई का फंक्शन होता है। जैसे कि हम कहते हैं कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, तो यहाँ पर ये कहता है वेरिएंस इज फंक्शन ऑफ एक्स आई। और जैसे हम इस अपने फंक्शन को इलेबोरेट कर देते हैं, इसके थ्रू कर देते हैं ना, तो इसने अपने फंक्शन को किसके थ्रू इलेबोरेट किया है, इन्होंने अपने फंक्शन को इलेबोरेट किया है, यहाँ पे इसने लिया है वेरिएंस, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, पावर ली है बीटा, ई जो भी ई जो है हमारा ये एरर टर्म है, और इसका हमने, इन्होंने पावर ली है वाई आई। तो ये एक फंक्शन है जो पार्क ने दिया है, ये कह रहा है कि वेरिएंस निकालने के बाद आप अपने फंक्शन, अपने वेरिएंस को इस फंक्शन में सेट करके देख पाओगे कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं। और इस फंक्शन को फिर लोगैरिथम फॉर्म में इन्होंने लिखा है, तो उसको इसने लिखा है log म्यू आई, ओके, वेरिएंस ऑफ म्यू आई। तो फिर जब हम एक लोगैरिथम फॉर्म सेट करते हैं तो उसको इसी तरह से लिखा जाता है बच्चों, लोगैरिथम वेरिएंस प्लस पावर नीचे आ जाती है, लोगैरिथम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई प्लस वी आई। और लोगैरिथम ई हम क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, लोगैरिथम ई तो अपने आप में कुछ होता ही नहीं, तो हम सिर्फ वी आई को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं।
जो पावर ऑफ वी आई है वो मैंने उतार लिया है। लोगेरिदम ई जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है। लोगेरिदम जो ई होता है वो अपने आप में कुछ नहीं है, उसको 1 अज्यूम किया गया है। तो ये एक फॉर्म इसने अपने आप में प्रोवाइड की है कि आप अपने मॉडल को पहले सिंपल इसने ये फॉर्म दी, फिर इसको लोगेरिदम फॉर्म में चेंज करके ये लिख दिया। इसने बोला है कि इस फॉर्म के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो बी है ये किसकी पार थी? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की पार थी। तो कहते हैं ये बी जितना सिग्निफिकेंट होगा, जैसे बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो ये बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, ये जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही इनकम का इफेक्ट कंजम्पशन पे पड़ेगा। यही पढ़ते आए हैं हम आज तक। तो यहाँ पर भी इसने एक मॉडल की फॉर्म अलग दे दी है, लेकिन बात ये सेम बोल रहा है कि जो ये बी है, बी जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा उतना ही ज़्यादा आप समझ लेना कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपके वेरिएंस को प्रभावित कर रहा है, और जितना ज़्यादा वेरिएंस को इफेक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर ये बी है, बी की सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करेगा कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है, और यदि प्रेजेंट है तो कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है। तो इट इज़ मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो ये बीटा है। फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। पार्क टेस्ट है, पार्क टेस्ट भी इसलिए यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। और जो पार्क टेस्ट है उसने पार्क ने एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया है, जिस फंक्शन में वो वेरिएंस को फंक्शन बताता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का, और इस फंक्शन को इसने शो किया है इस पावर में, सॉरी इस फॉर्म में। और ये जो फॉर्म है आपको लर्न करनी पड़ेगी। इस फॉर्म में सेट करने के बाद आप इस इक्वेशन को लोगेरिथम फॉर्म में लिखेंगे। जब आप इसको लोगेरिथम फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपने इसको उतार दिया है लोगेरिथम फॉर्म में, तो यहाँ पर आप लोगेरिथम ई नहीं उतारोगे, क्योंकि ये माना जाता है कि ये इज इक्वल टू 1 या फिर इज इक्वल टू ये है। क्योंकि आपको पता है जो म्यू आई था हमारा, उसी से हम ई आई निकालते थे। तो ये बोल रहा है कि जो आपका लोगेरिथम म्यू आई है वही आपका वेरिएंस ऑफ लोगेरिथम ई आई के बराबर है। तो ये और ये चीज़ एक दूसरे के बराबर सी हैं, तो इसलिए इसको 1 या इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ आप इतनी फंक्शन यहाँ पर लिखोगे। अब ये फॉर्म मिलने के बाद अब ये देखा जाएगा कि जो बी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना सिग्निफिकेंस है। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा बी, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी मिलेगी, और यदि ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं मिलेगी। तो ये आपका पार्क टेस्ट है बच्चे, इतना ही लिखना है आपको। इस आपकी बुक में भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन को जूम करके चलना है। अब जो लास्ट टेस्ट है वो है ग्लेजर टेस्ट। अब एक टेस्ट और हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह का है, उसने भी अपने फंक्शंस दे रखे हैं और उसी फंक्शंस पर वो बात करता है। जो ग्लेजर टेस्ट है वो बहुत सिंपल है। वो कहता है, ग्लेजर ने ये टेस्ट दिया था इसलिए इसको ग्लेजर टेस्ट बोला जाता है। ग्लेजर टेस्ट इज सिमिलर टू पार्क टेस्ट। ऐसे ही ग्लेजर जो टेस्ट है वो पार्क टेस्ट के बराबर है, क्योंकि ये भी फंक्शंस देता है। लेकिन ये पार्क टेस्ट से अलग इसलिए है कि जो पार्क है वो तो एक ही फंक्शन दिखाता है। उसने पार्क ने क्या फंक्शन दिखाया था बच्चों? पार्क ने दिखाया था कि आपका जो म्यू आई के स्केयर का वेरिएंस होगा वो आपके वेरिएंस एक्स आई की पार बीटा और ए आई वी आई के बराबर होगा। उसने सिर्फ एक फंक्शन ये दिखाया था, लेकिन जो ग्लेजर है वो बहुत सारे फंक्शन दिखाता है और कहता है कि किसी भी फंक्शन को सेट करके आप ये पता करा सकते हैं कि आपके मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं। और जब ये ग्लेजर टेस्ट यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले वही होता है कि हम जो y है उसको हम रिग्रेस करते हैं। हम y को क्या करते हैं? रिग्रेस करते हैं एक्स आई पे। ऐसे रिग्रेस करके हम ई आईज की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। ई आई की वैल्यू को निकालने के बाद हम जो ई आई की वैल्यू निकल के आती है उस ई आई की वैल्यू को रिग्रेस करते हैं। किस पे रिग्रेस करेंगे बच्चों?
म्यू आई पे, उस वैल्यू को हम रिग्रेस करते हैं म्यू आई पे। रिग्रेस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई आई ऑन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल विद विच म्यू आई का वेरिएंस भी रिलेटेड हो। तो ये जो हमारा ई आई निकल के आया, इसको हम रिग्रेस करते हैं म्यू आई एंड म्यू आई से रिलेटेड, म्यू आई से रिलेटेड एक्स आई पे। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हम ई आई को निकाल लेंगे, फिर ई आई को निकालने के बाद इस ई आई को रिग्रेस करेंगे हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई पे। लेकिन इसके ये जो एक्स आई है ये किससे रिलेटेड होना चाहिए, म्यू आई से रिलेटेड भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो शो करने का जो फॉर्मूला होगा जैसे वो ये भी हो सकता है। और जो ये ई आई होगा ना बच्चा, इसकी साइन को नहीं देखना आपको, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एज इट इज़ रखना। तो आप किस तरह से करेंगे, ई आई इज इक्वल टू, जैसे कि किस पे रिग्रेस करना है, एक्स आई जिसके साथ म्यू आई भी हो, बी नोट बी वन एक्स आई स्क्र वी आई। जो ये वी आई है यहाँ पे, ये वी आई वेरिएंस है। ठीक है, ये वी आई है जो ये आपका म्यू आई का ही वेरिएंस है, ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है। ठीक है, या फिर ये फॉर्म भी हो सकती है ई आई किसका, बी नोट बी वन एक्स वन माइनस, या फिर ये भी हो सकती है बी नोट बी वन अंडर रूट एक्स आई प्लस वाई आई, या फिर ये भी हो सकती है बी नोट बी वन एक्स आई प्लस वी आई। कहने का मतलब है ग्लेजर क्या कह रहा है, ग्लेजर सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई आपको ये देखने के लिए कि हेट्रोसिडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो और उस फंक्शन में आप क्या देखोगे, बी आई को देखोगे। बी आई जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा उतना ही ज़्यादा जो वेरिएंस है और जो आपका रैंडम टर्म है उनमें रिलेशन मिलेगा। और यदि जितना कम सिग्निफिकेंट होगा उतना ही कम एक्स आई में और आपके वेरिएंस में रिलेशन मिलेगा। और आपको पता है जितना ज़्यादा रिलेशन होगा उतनी हेट्रोसिडास्टिसिटी होगी, जितना कम रिलेशन होगा उतनी कम हेट्रोसिडास्टिसिटी होगी। तो यहाँ पर ये भी क्लियर उसी तरह से बात कर रहा है जिस तरह से पार्क ने बोला था कि भाई एक मॉडल दिया गया है, एक आपको फंक्शन दिए गए हैं बहुत सारे, आप कोई भी फंक्शन सेट करके ये पता कर सकते हैं कि कितना एक्स आई आपके ई आई को प्रभावित कर रहा है। और ई आई को शुरू में कैसे निकालते हैं, हर एक जगह पे ई आई को तो सिंपल एक ही तरीके से निकाला जाता है। जब हम वाई आई को एक्स आई पे रिग्रेस करते हैं, जब हम ये मॉडल सेट करते हैं तो इस मॉडल से हमें ई आई मिलता है और इस ई आई को हम फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ फिर से रिग्रेस करते हैं। रिग्रेस का मतलब होता है एक फंक्शन में लिखते हैं रिलेशन को देखने के लिए। तो इस ई आई को हम फिर रिग्रेस करते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं इसमें हम वेरिएंस ऑफ म्यू आई को भी रिलेट रखते हैं। ये जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ये जो है रिलेटेड है, किसके साथ रिलेटेड है, जो म्यू आई के वेरिएंस निकल के आ रहे हैं उसको भी हम फंक्शन में रखते हैं। ऐसा करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये B1 कितना सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसकी सिग्निफिकेंस लेवल पे डिपेंड करता है कि हेट्रोसिडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके मॉडल में हेट्रोसिडास्टिसिटी है या नहीं। तो बच्चों ये हमने 4 टेस्ट हेट्रोसिडास्टिसिटी के कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे यदि हेट्रोसिडास्टिसिटी हमारे मॉडल में प्रेजेंट है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, वो बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।